स्टार्ट। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, सब बच्चों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, जय हिंद, जय भारत। सब बच्चे जल्दी से कनेक्टेड हो जाएंगे। क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है। क्लास होगी, जरूर होगी। हाँ, तो कल क्लास नहीं हुई थी, रीज़न बारिश बहुत तेज़ थी, मौसम ख़राब था, तो सारी क्लासेस कैंसिल करनी पड़ी थी। तो आज क्लास चल रही है हमारी। तो बच्चे जो बच्चे लाइव हो चुके हैं ना, वो एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दो ताकि और बच्चे भी कनेक्टेड हो जाए हमारे साथ। चलिए क्लास, हाँ, आज की क्लास का टाइमिंग थोड़ा चेंज है। वो इसीलिए चेंज करना पड़ा कि डेली ना मौसम ख़राब हो जाता था, तो हमने कहा आज भी कहीं ख़राब हो जाए, क्लास फिर आपकी मिस ना हो जाए। डेट्स वाई हम लोगों ने टाइमिंग 1 घंटा पहले कर दिया। हम लोगों ने टाइमिंग 1 घंटा पहले कर दिया क्लास। तो करें स्टार्ट। जितने बच्चे कनेक्टेड हो चुके हैं हमारे साथ, हम लोग करते हैं स्टार्ट। और एक बार क्लास को शेयर करते रहना साथ साथ, ताकि बहुत सारे बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड भी हो जाएं। ठीक है, चलिए। तो ये है हमारे आज के क्वेश्चन। क्वेश्चंस का लेवल अब डाउन नहीं जाएगा, क्वेश्चन का लेवल हमारा अप जाएगा। हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है ना। चलिए, तो ये है आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर 4। आज हमारी क्लास नंबर 25 है। 25 क्लास हो जाने के बाद तो हम लोग कह सकते हैं कि कंप्यूटर हमारा बहुत स्ट्रांग हो गया। अब तो बस फटाफट आपको रिप्लाई करने हैं, कोई मिस्टेक किए बिना, कोई मिस्टेक नहीं करनी। अब हम लोगों को फटाफट रिप्लाई करने हैं, ठीक है ना। चलिए करते हैं स्टार्ट। निम्नलिखित में से कौन सा नियमों का एक समूह है जो डाटा संचार को नियंत्रित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ रूल। सेट ऑफ रूल्स के बारे में बात की जा रही है। डेट गवर्न डेट कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन करने के लिए जो सेट ऑफ रूल होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? एक ही बात ध्यान रखना, सेट ऑफ रूल्स मिल करके क्या बनाते हैं क्लास? बहुत सारे रूल्स को जब इकट्ठा कर दिया जाता है, बहुत सारे रूल्स को जब इकट्ठा कर दिया जाता है, यहीं से पता लग रहा है इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है कि क्लास सेट ऑफ रूल मिल करके क्या बनाते हैं। सेट ऑफ रूल्स मिल करके क्या बनाते हैं? सेट ऑफ रूल्स मिल करके प्रोटोकॉल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रोटोकॉल बनाते हैं। आई बात समझ में कि बहुत सारे नियमों का जब समूह मिल जाता है तो क्या बन जाता है? तो जाकर के हमारे यहाँ पर प्रोटोकॉल बन करके तैयार हो जाती है क्लास। हम कहेंगे ये हमारी प्रोटोकॉल बन के तैयार होगी। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर ही यहाँ पर राइट है क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर ही यहाँ पर राइट है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर ही यहाँ पर राइट है। चलते हैं आगे, चलते हैं क्लास अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। आराम से पढ़ना, बट क्वेश्चंस का क्लास सही जवाब देना। क्वेश्चन को आराम से पढ़ना, बट क्वेश्चन का सही रिप्लाई करना। नेटवर्क में जुड़े उपकरणों के लिए तकनीकी अक्षर क्या है? मतलब व्हाट इज द टेक्निकल टर्म? एक टेक्निकल टर्म बतानी है आपको फॉर द डिवाइसेस कनेक्टेड इन द नेटवर्क। नेटवर्क में सभी के सभी डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए इनमें से कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? आपको एक वर्ड ऐसा बताना है जो यहाँ पर डिवाइसेस के लिए यूज किया गया है, कि डिवाइसेस के लिए यहाँ पर क्या वर्ड यूज किया गया है? टेक्निकल टर्म फॉर द डिवाइस। डिवाइसेस के लिए टेक्निकल टर्म क्या यूज करोगे जब आप सभी कंप्यूटरों को आपस में जोड़ते हैं? जैसे मान लो मैंने कहा ये मेरे पास सर्वर है, इस सर्वर के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर मैंने जोड़ दिए, कनेक्ट कर दिए, तो ये जो सारे कंप्यूटर यहाँ पर कनेक्ट किए गए हैं, इनके लिए यहाँ पर क्या वर्ड यूज किया जाएगा क्लास? हरी अब रिप्लाई करेंगे फटाफट। इस क्वेश्चन का रिप्लाई आना चाहिए मेरे सामने, जल्दी से बताएंगे। हाँ, सीटी ने बोला नॉर्ड, यस। और कोई बच्चा रिप्लाई देना चाहेगा? भाई बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं हमारे साथ, रिप्लाई करेंगे फटाफट। सीटी ने बोला नॉट। और कोई बच्चा? यस, उषा शहनान हब्स। इसने कनेक्टिविटी डिवाइस नहीं बोला, इसने डिवाइस के लिए वर्ड यूज करने के लिए बोल रहा है। डिवाइस को और किस नाम से जाना जाता है? तो डिवाइस का जो यहाँ पर अनदर नेम होता है ना क्लास, उसे बोला जाता है यहाँ पर नोड। डिवाइसेस का जो अनदर वर्ड होता है इसे कहा जाता है क्लास यहाँ पर क्या? नोड। डिवाइसेस को हम लोग यहाँ पर नोड के नाम से भी जानते हैं।
डिवाइसेस को हम लोग यहाँ पर नोड के नाम से भी जानते हैं, नोड। ठीक है, तो यहाँ पर इसने पूछा कि डिवाइसेस के लिए टेक्निकल टर्म क्या यूज करोगे, तो आप लोग बोलोगे यहाँ पर नोड। हाँ, हब कब लेते, हब कब लेते, मैंने कहा मेरे पास ना ये कंप्यूटर है, मैंने यहाँ पर ना सारे के सारे कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट करना है कि इस कंप्यूटर का डाटा, इस कंप्यूटर का डाटा इसके पास चला जाए, इस कंप्यूटर की जानकारी इसके पास चली जाए, तब उनके बीच में एक सेंट्रलाइज डिवाइस लगाया जाता है। इस डिवाइस को बोलते हैं यहाँ पर हब। तो हब तो कनेक्टिविटी के लिए यूज होता है, जब बहुत सारे डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना हो, जब बहुत सारे डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना हो, तो बहुत सारे डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, हब डिवाइस यूज होता है। बट यहाँ पर कनेक्टिविटी डिवाइस नहीं पूछा, इसने क्या बोला, सिंपल डिवाइस का अनदर नेम क्या है क्लास, डिवाइसेस का अनदर नेम क्या है, तो डिवाइसेस को हम यहाँ पर नोड के नाम से भी जानते हैं। सीईटी ने यहाँ पर राइट आंसर दिया, वेरी गुड सीईटी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाकी सब बच्चे भी रिप्लाई करो भाई, बाकी सब बच्चे भी रिप्लाई करो। देखो हमारी क्लास ना फ्राइडे को लगी थी, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे 4 दिन का गैप आ गया, तो 4 दिन के अंदर आप लोगों ने कंप्यूटर तो पढ़ा ही नहीं होगा, है ना। और अब इसीलिए आज आपका जो लेवल है ना, मैंने लो नहीं लिया, मैंने हाई लेवल आज आपका लिया है, क्योंकि 4 दिन से क्लास नहीं लगी, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आज थोड़ा सा अप लेवल कुछ नया नया सीखने को मिल जाए, तो नया नया सीखने को मिल जाए, इसीलिए आज नए नए क्वेश्चन डाले हैं। नए नए क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, हमें तो उनको सीखना है, नया कुछ आएगा तभी तो सीखेंगे ना, बाबा पिछला कर करके थोड़ा ना कोई सीखता है ना। वो तो एक तरह से आपकी रिवीजन है, वो पक्का हो जाएगा काम, पर नया कुछ कैसे सीखोगे, जब नया कुछ करोगे तो ही सीख पाओगे, है ना। कम्युनिकेशन चैनल पूछे आपसे, कम्युनिकेशन चैनल इज शेयर बाय ऑल मशीन ऑन द नेटवर्क, मतलब संचार चैनल नेटवर्क पर सभी द्वारा जो साझा किया जाता है, सभी के द्वारा जो साझा किया जाता है, जिसमें डाटा कोई भेजने वाला एक पर्सन होता है और वो कई सारे व्यक्तियों के पास डाटा सेंड कर रहा है, कई सारे व्यक्तियों के पास डाटा सेंड कर रहा है, उस नेटवर्क को क्या कहा जाता है क्लास, उस नेटवर्क को क्या कहा जाता है। भेजने वाला एक होता है, भेजने वाला एक होता है और वो डाटा बहुत सारी मशीनों के पास पहुंच रहा है। जैसे मान लो मैंने कह दिया हमारे घर में टीवी है, अब एक चैनल है, वो एक चैनल कई सारे टीवी के ऊपर जाता है। मान लो मैंने कहा स्टार प्लस है, अब यूँ थोड़ा कि स्टार प्लस एक घर में एक ही टीवी के पास जाएगा, एक के पास चला गया दूसरा व्यक्ति नहीं रह सकता, ऐसा नहीं है। स्टार प्लस एक चैनल है जो एक साथ कई सारे टीवी पर भेजा जा रहा है, कई सारे कंप्यूटरों के पास कई सारे टीवी पर भेज रहे हैं, तो एक सेंडर कई सारे रिसीवर हैं, तो वो क्या कहलाता है, उसका नाम आपसे क्लास यहाँ पर पूछा गया है, उसका नाम क्या है, तो उसे क्या बोलेंगे यहाँ पर, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। ब्रॉड का मतलब बहुत दूरी पे, बहुत दूरी पे जो फैले होते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं क्लास यहाँ पर ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट कब होता, जब सेंडर कई होते रिसीवर एक होता तब। बट यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इज द शेयर बाय ऑल मशीन, सभी मशीनों के द्वारा शेयर किया जाता है। ये सारी मशीनें हैं जो क्या कर रही हैं, इस चैनल को शेयर कर रही हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा क्लास, उसे कहा जाएगा यहाँ पर ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। अच्छा यूनिकास्ट क्या होता है क्लास, यूनिकास्ट क्या होता है, यूनिकास्ट का मतलब, यूनिक का मतलब वन, एक सेंडर एक रिसीवर, जहां पर एक सेंडर होता है एक रिसीवर होता है, वो यूनिकास्ट होता है। ब्रॉडकास्ट में एक भेजने वाला होता है, रिसीव करने वाले कई होते हैं, उसे बोलते हैं यहाँ पर ब्रॉडकास्ट नेटवर्क, उसे बोला जाता है यहाँ पर क्या क्लास, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। आई बात समझ में, अरे अब क्लास बात समझ में आई, यस और नो, मैंने दो ही बातों में डिफरेंस बताया केवल आपको। यूनिकास्ट में एक सेंडर एक रिसीवर, और ब्रॉडकास्ट के अंदर एक सेंडर पर व्यक्ति रिसीव करने वाले कई सारे होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें वहां पर ब्रॉडकास्ट के नाम से जाना जाता है, उन्हें क्लास ब्रॉडकास्ट के नाम से जाना जाता है। इज इट क्लियर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 4 था आपके सामने। डैश टिपिकली कनेक्ट पर्सनल कंप्यूटर्स विद इन वेरी लिमिटेड एरिया, एक बहुत लिमिटेड एरिया के अंदर बहुत सारे पर्सनल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट कर दिए, एक सिंगल बिल्डिंग के अंदर। क्लास एक सिंगल बिल्डिंग के अंदर
बहुत सारे कंप्यूटर एक लिमिटेड एरिया के अंदर जब कनेक्ट कर दिए जाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? बताओ आंसर, मैं तो नहीं बताने वाली इसका आंसर। हाँ, सीटी ने जवाब दिया लैन। उषा आप बताओ क्या आंसर आएगा? बाकी बच्चे भी रिप्लाई करो भी क्या आंसर आएगा इसका। अरे अब क्लास को शेयर करते रहो, मैक्सिमम शेयर करते रहो क्लास को। एक टिपिकल नेटवर्क बताना है जिसमें बहुत सारे पर्सनल कंप्यूटर को आपस में जोड़ा जाता है एक लिमिटेड एरिया के अंदर, एक सिंगल बिल्डिंग के अंदर। तो एक बहुत छोटे से एरिया के अंदर, एक बहुत छोटी सी रेंज के अंदर जब बहुत सारे कंप्यूटरों को आपस में जोड़ा जाता है उसे क्या कहा जाता है? दैट इज लैन। क्या बोलते हैं क्लास? उसे लैन के नाम से जाना जाता है। इसका पूरा नाम कर ले, इसका पूरा नाम कर ले। चलो, लैन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क। एक ही बिल्डिंग के अंदर जब बहुत सारे कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट किया जाता है, एक ही बिल्डिंग के अंदर जब बहुत सारे कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट किया जाता है तो क्लास उसे क्या कहा जाता है? उसे लैन कहा जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क। फैन कुछ भी नहीं होता, ये पंखा नहीं है ऊपर चलने वाला, फैन कुछ भी नहीं है, नथिंग। आगे देखो, टैन भी कुछ नहीं होता, वैन होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। वैन क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क होता है। वाइड मतलब बहुत फैला होता है, बहुत ज्यादा फैला होता है। एक लंबी दूरी पर बहुत सारे कंप्यूटरों को जो आपस में कनेक्ट किया जाता है, बहुत वास्ट होता है। इसका एग्जांपल क्या लोगे? आज पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेट का जो जाल बिछाया गया है, पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेट का जो जाल बिछाया गया है ना क्लास, जिसे आप लोग बोलते हो इंटरनेट, तो इंटरनेट हमारा क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क ही तो है ना। इंटरनेट हमारा क्या है क्लास? वाइड एरिया नेटवर्क है। तो इंटरनेट हमारा वाइड एरिया नेटवर्क है, लैन हमारा लोकल एरिया नेटवर्क है। लैन को एक बिल्डिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं जबकि वैन को पूरे दुनिया के अंदर, पूरे विश्व के अंदर यूज किया जा रहा है। तो यहाँ तो आंसर फर्स्ट ही आएगा लैन, पर इसका पूरा नाम लिख लो, वीपीएन। क्लास वीपीएन क्या होता है? वीपीएन क्या होता है क्लास? वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। सिक्योरिटी के लिए वीपीएन का इस्तेमाल किया जाता है, सिक्योरिटी के लिए वीपीएन का इस्तेमाल किया जाता है क्लास। तो लैन होता है हमारे पास यहाँ पर। अच्छा उषा, आप फर्स्ट टाइम कोचिंग ले रहे हो कंप्यूटर की? ओके, वेरी गुड, सो नाइस उषा, सो नाइस। तो सुनो, लैन होता है क्लास लोकल एरिया नेटवर्क। एक लोकल एरिया में जो कंप्यूटर की कनेक्टिविटी होती है एक बिल्डिंग के अंदर, उसे बोलते हैं लैन। मैन होता है एक मैन, MAN, मैन। मैन स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रो सिटी में जो कंप्यूटर यूज होते हैं ना, मेट्रो सिटी से याद करना, सिटी के अंदर, एक बड़ी सिटी के अंदर, देखो मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। एक होता है लैन, एक होता है क्लास मैन, और एक होता है वैन। ठीक है, लैन होता है लोकल एरिया, मैन होता है मेट्रोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन, और वैन होता है हमारे पास यहाँ पर वाइड एरिया। वैन होता है वाइड एरिया। ये एक बिल्डिंग के अंदर कनेक्टिविटी होती है कंप्यूटरों की, एक बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट कर दिए, दैट इज लैन। मेट्रोपॉलिटन एक सिटी के अंदर, एक बड़ी सिटी के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट कर दिए तो उसे क्या कहेंगे? मैन कहेंगे। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है? पूरी दुनिया के अंदर, विश्व के अंदर जो इंटरनेट का जाल इस समय पर बिछाया गया है उसे क्या कहा जाता है? वैन के नाम से जाना जाता है क्लास। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आज का आपका अगला क्वेश्चन है, ये आज का अगला क्वेश्चन है। उषा, सीटी ध्यान से जवाब देना इस क्वेश्चन का। लैन कैन बी कनेक्टेड बाय डिवाइस। लैन को क्या किया जाता है? डिवाइसेस से कनेक्ट किया जाता है। डैश विच ऑपरेट ऑन द डाटा लिंक लेयर, जो क्या करता है? डाटा लिंक लेयर को भी उस पर संचालित किया जाता है, उस पर ऑपरेट किया जाता है। तो आपको ये बताना है। अच्छा, डाटा लिंक लेयर सुनिए क्या होती है? डाटा लिंक लेयर के बारे में सुना है कभी? मैं बता देती हूँ क्या होता है, सुनो। एक होता है क्लास हमारा OSI मॉडल। क्या होता है? OSI मॉडल। पूरा नाम क्या होता है? पूरा नाम होता है इसका ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन।
ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन एक मॉडल होता है, जानते हो क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन एक ऐसा मॉडल होता है जिसके अंडर बहुत सारे रूल और रेगुलेशन को बताया गया है। आज पूरे इंटरनेट की दुनिया के अंदर जो रूल और रेगुलेशंस काम कर रहे हैं ना, बिना रूल और रेगुलेशन के काम नहीं करता इंटरनेट। तो जो रूल्स और रेगुलेशन काम कर रहे हैं, उन रूल और रेगुलेशन को किसके अंडर डिफाइन किया गया है? OSI मॉडल में डिफाइन किया गया, जिसको 1984 में बनाया गया था। किसने बनाया था? एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम है ISO। क्या नाम है? ISO एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने OSI मॉडल को बनाया था। ISO का पूरा नाम क्या है क्लास? इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो OSI एक ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है, 1984 में बनाया गया था। किस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था? ISO के द्वारा बनाया गया था, जिसके अंदर टोटल OSI मॉडल में टोटल कितनी लेयर आती हैं? तो आप कहोगे इसमें ना 7 लेयर आती हैं। इनके नाम याद करने हैं आपको, कौन कौन से? तो पहला नाम है लेयर का फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर। दूसरा नाम है इसका लेयर का डाटा लिंक लेयर, डाटा लिंक लेयर। तीसरा है नेटवर्क लेयर। चौथा है यहां पर क्लास ट्रांसपोर्ट लेयर। पांचवा है यहां पर सेशन लेयर। छठा है यहां पर डेटा प्रेजेंटेशन लेयर। और सातवां है नाम यहां पर एप्लीकेशन लेयर। क्या नाम है? एप्लीकेशन लेयर। तो ये 7 नाम है जो मैंने यहां पर लिख दिए। हाँ, ऑफलाइन क्लासेस में MS ऑफिस कब से स्टार्ट होगा? जल्दी हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर 7 लेयर की। पहला फिजिकल, डाटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, और 7वां है यहाँ पर एप्लीकेशन लेयर। अब इनकी ना सीक्वेंस ऐसे की ऐसे याद करनी है आपको, सीक्वेंस ही आपको ऐसे की ऐसे याद करनी है। और सीक्वेंस को याद करने का तरीका बताऊं? सीक्वेंस को याद करने का तरीका, P फिजिकल, D डाटा लिंक, N नेटवर्क लेयर, T ट्रांसपोर्ट लेयर, S सेशन लेयर, P प्रेजेंटेशन लेयर, A एप्लीकेशन लेयर, A एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, अब क्या करोगे? इसको याद कैसे करोगे? ऐसे याद करना, PDNT स्पा, मतलब पंडित ने स्पा लिया। पंडित ने क्या किया? स्पा ले लिया। भाई जब पंडित जैसे लोग भी स्पा लेंगे सब हैरान हो जाते हैं, है ना। पंडित ने स्पा लिया, तो पंडित स्पा के नाम से याद करना, 7 लेयर याद हो जाएंगी आपको। PDNT पंडित, SPA स्पा पंडित स्पा। ठीक है, अच्छा अब आपसे ना पूछा गया था कौन सा डिवाइस कौन सी लेयर पे काम करता है, तो मैं यहाँ पर डिवाइसेस के नाम लिख रही हूँ। फिजिकल लेयर पे कौन कौन से डिवाइस काम करते हैं? हब फिजिकल पे काम करता है, NIC रिपीटर, मोडम, ये चारों ही डिवाइस फिजिकल लेयर पे काम करते हैं क्लास। चलो जी आगे डाटा लिंक पे। डाटा लिंक पे क्या काम करते हैं? डाटा लिंक पे काम करते हैं ब्रिज, डाटा लिंक पे काम करते हैं स्विच। ब्रिज और स्विच, ब्रिज और स्विच, ये दोनों डाटा लिंक पे काम करते हैं। ठीक है, चलो नेटवर्क पे क्या काम करता है? नेटवर्क पे, नेटवर्क पे क्या काम करते हैं? नेटवर्क पे करते हैं राउटर, राउटर, राउटर नेटवर्क पे काम करते हैं। तो आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था क्लास? ये पूछा गया था कि डाटा लिंक पे कौन से डिवाइस काम करते हैं। मैंने 2 लिखवा दिए आपको, देख लो जरा यहां से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा
डाटा लिंक पे कौन से डिवाइस काम करते हैं? तो आप लोग क्या बोलोगे? ब्रिज। ब्रिज किस पे काम करता है? ब्रिज हमारा डाटा लिंक लेयर पे काम करता है। तो फिफ्थ क्वेश्चन का जो आंसर आएगा ना क्लास, वो आएगा यहाँ पर बी, ब्रिज। आई बात समझ में? हाँ, सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। हम रिप्लाई मुझे फटाफट चाहिए भी आप लोगों के रिप्लाई। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है, ये लो। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क का सबसे उपयुक्त प्रकार है जो फोन लाइन से करता है? मतलब विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल टाइप नेटवर्क दैट फोन लाइन वुड यूज, जो फोन लाइन की हेल्प से यूज किया जाता है। क्या बोल रहे हो सीटी? मोडम है, मोडम की जगह डाटा लिंक है, मतलब क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? मोडम हमारा फिजिकल में आता है, हब हमारा फिजिकल में आता है, रिपीटर हमारा फिजिकल में आता है, ब्रिज और स्विच डाटा लिंक में आते हैं। ठीक है, बताओ इस क्वेश्चन का जवाब दे दो जल्दी से। वेरी गुड। 6 क्वेश्चन का आंसर, 6 क्वेश्चन का आंसर आएगा यहाँ पर। उषा ने बहुत बढ़िया जवाब दिया, उषा सिहारन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ पर जो सही आंसर आएगा वो आएगा वैन वाइड एरिया नेटवर्क। याद है मैंने बताया था आप लोगों को कि इंटरनेट जब इस दुनिया में शुरू हुआ था तो इंटरनेट को चलाने के लिए टेलीफोन लाइन का यूज किया गया था, और इंटरनेट हमारी पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है ना। तो विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल टाइप, मोस्ट सुटेबल टाइप कौन सी है? फोन लाइन की हेल्प से यूज किया जाता है, उस नेटवर्क का नाम क्या है क्लास? वैन, WAN, वैन। अच्छा मुझे बाकी फुल फॉर्म बताओगे क्लास? बाकी फुल फॉर्म बताओगे? लैन तो पता है आपको, डब्लू वैन क्या होता है? डब्लू वायरलेस, डब्लू का मतलब है क्लास वायरलेस, वैन का मतलब है वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क, वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, कैन, कैन का पूरा नाम कैंपस या क्लस्टर एरिया नेटवर्क, कैंपस या फिर क्लस्टर एरिया नेटवर्क। सैन का पूरा नाम क्या होता है? सैन का पूरा नाम क्या होता है? स्टोरेज एरिया नेटवर्क या सर्वर एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये होता है यहाँ पर सैन का पूरा नाम, सर्वर या फिर स्टोरेज एरिया नेटवर्क। आई बात समझ में? अच्छा जानते हो कैंपस एरिया होता कौन सा है? कैंपस एरिया कौन सा होता है क्लास? जैसे मान लो एक यूनिवर्सिटी है, वो पूरा एक कैंपस है, उस पूरे कैंपस के अंदर जो नेटवर्किंग का जाल बिछाया गया है उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे कैन, कैंपस या फिर क्लस्टर एरिया नेटवर्क। जो कैंपस के अंदर ही यूज किया जाता है क्लास, उसे कैंपस एरिया नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। आई बात समझ में? चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही बड़ी दिख रही है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये वाला, आप लोग बहुत अच्छे से आराम से रिप्लाई कर सकते हैं इस क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन कंप्यूटर से जुड़े एक सेट से संबंधित लैन है? विच अमंग द फॉलोइंग ऑपरेशन, इनमें से कौन सा काम ऐसा है जो लैन का होता है? सिंपल भाषा में ये पूछा गया है, इनमें से कौन सा ऐसा काम है जो कि लैन करता है? विच अमंग द फॉलोइंग ऑपरेशन रिलेट टू ए सेट ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ लैन, इनमें से लैन का ऑपरेशन कौन सा है? लैन इनमें से कौन सा काम करता है? क्या लैन दे कैन प्रोसेस फास्टर, क्या लैन जल्दी से प्रोसेस करता है? या लैन का मेन काम ऑनलाइन होता है? या लैन का मेन काम दे कैन नाउ शेयर इंफॉर्मेशन, क्या इंफॉर्मेशन को शेयर करना होता है? या पेरिफेरल इक्विपमेंट को शेयर करना होता है? या सोल पर्पज ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल, क्या आप लोग लैन की हेल्प से ईमेल को रिसीव कर सकते हो और सेंड कर सकते हो? या फिर ये केवल रोम को मैनेज करता है? अरे आप क्लास इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में पॉइंट भी बड़े बड़े दिखा रखे हैं, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, नथिंग।
आप लोग बहुत इजीली रिप्लाई कर सकते हैं इस क्वेश्चन का। 7th क्वेश्चन का सही आंसर आएगा सी। सी इज द राइट आंसर। कि जो सी है वो उसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशंस को शेयर करता है, इंफॉर्मेशंस को शेयर करता है और पेरिफेरल डिवाइस को भी शेयर करता है। ये काम होता है क्लास यहाँ पर किसका, लैन का। तो क्लास जल्दी से क्लास एक बार शेयर करते रहो, मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों को क्लास शेयर करो, ताकि 25 क्लास हमारी हो चुकी हैं, बच्चों को बहुत ही फायदा मिलने वाला है। हर क्लास में हम लोगों ने 15 क्वेश्चन किए, तो 15 गुणा 25 कर लेना, कितने एमसीक्यू आपको मिल चुके हैं। और हर क्लास के अंदर एक डिफरेंट लेवल का क्वेश्चन हम लोग लेकर के आए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनी मालिशियस कंप्यूटर। मतलब आपसे मालवेयर के बारे में पूछा गया है। सिंपल सी बात है, मालिशियस क्या होते हैं, मालवेयर होते हैं। और मालवेयर क्या होते हैं, बैड, जो बुरे बुरे प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। विच इज यूज टू हैक इनटू कंप्यूटर बाय मिसलीडिंग यूजर टू इट्स ट्रू इंटेंट। मतलब वो क्या करता है, अपने वास्तविक इरादे से भ्रमित करता है। मतलब वो यूजर को क्या दिखाता है, कुछ और दिखाता है और उसको अपने इरादे से भ्रमित कर देता है। उसको अपने इरादे से क्या करता है, मतलब दिखाता कुछ और है, करता कुछ और है। तो कहते हैं कि जिसका उपयोग कंप्यूटर को हैक करने के लिए किया जाता है, ताकि यूजर को उसके वास्तविक इरादे से भ्रमित किया जा सके। क्या वो वॉर्म का काम होता है, क्या वो स्पाईवेयर का काम होता है, क्या वो की लॉगर का काम होता है, या ट्रोजन हॉर्स का काम होता है, या फिर वीजीए। वीजीए फाइल तो वैसे ही कट कर देना, क्योंकि वीजीए फाइल तो कोई मालवेयर ही नहीं होता क्लास, वीजीए फाइल तो कोई मालवेयर ही नहीं होता। तो 8th क्वेश्चन का आंसर, वॉर्म का काम क्या होता है, सेल्फ रिप्लाइकेट करना। याद है, वॉर्म क्या करता है, सेल्फ रिप्लाइकेट करता है, बार बार खुद को कॉल कर करके अपनी संख्या को बढ़ाता रहता है। स्पाईवेयर तो केवल जासूसी करते हैं, की लॉगर तो कीज की चोरी करते हैं। बच क्या गया, सी आंसर बच गया। सो इस क्वेश्चन का आंसर जिन बच्चों ने यहाँ पर सी दिया है, ट्रोजन हॉर्स, वो बच्चे यहाँ पर सही हैं। उन बच्चों ने यहाँ पर राइट आंसर दिया है, उन बच्चों ने यहाँ पर राइट आंसर दिया। वेरी गुड। सीटी, वीडियो ग्राफिक्स एरे, वीजीए का पूरा नाम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, किस प्रकार के दुर्भावनापूर्ण कार्य में हैकर आपसे फोन या ईमेल के द्वारा संपर्क करता है। या तो वो आपको कॉल करेगा अपनी आवाज के थ्रू, आपको क्या करेगा, अपनी बातों में ले लेगा, या आपको मैसेज कर देगा, ईमेल कर देगा और आपसे आपका पासवर्ड प्राप्त करने की कोशिश करेगा। बता दो इस टाइप को क्या कहते हैं, क्या स्पूफिंग कहते हैं, फिशिंग कहते हैं, स्पैमिंग कहते हैं, बगिंग कहते हैं, या नन ऑफ दीज। हरी अप क्लास, 9th क्वेश्चन का आंसर बता दो मुझे क्या होगा। हाँ जी तमन्ना, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। लेट हो गए क्लास में आज। हाँ जी क्लास बताओ क्या कहते हैं। बच्चे ने बोला स्पूफिंग, सीटी ने बोला स्पूफिंग। क्वेश्चन को फिर ध्यान से देख लो एक बार, क्वेश्चन को फिर ध्यान से देख लो एक बार। सुपर जी ने बोला फिशिंग। अच्छा जी, और कोई बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देना चाहेगा। तमन्ना ने कहा 9th का आंसर है फर्स्ट। जान लो यहां पर, पहले मैं बता रही हूं। उषा ने दिया सेकंड, सुपर ने दिया सेकंड। मैं बता रही हूं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सुनिए। जब कोई पर्सन फोन करता है तो कॉल करेगा, अपनी आवाज सुनाएगा, आवाज के जरिए आपको अपनी बातों में ले लेगा। ईमेल कर रहा है तो कोई मैसेज भेज रहा है और आपको अपनी गुमराह कर लेगा और अपनी बातों में ले लेगा, अपने कॉन्फिडेंस में ले लेगा और आपसे आपकी जानकारी की चोरी कर लेगा। क्लास सुनो उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है स्पूफिंग। स्पूफिंग क्या होता है, स्पूफिंग क्या होता है, स्पूफिंग एक क्राइम होता है, एक क्राइम होता है जिसमें केवल और केवल पासवर्ड की चोरी की जाती है। पर इसने पासवर्ड चोरी करने का एक तरीका बताया है, कैसे, फोन के जरिए या ईमेल के जरिए। इसके जरिए जो पासवर्ड चोरी किया जाता है उसे क्या कहते हैं, यहां से सुनना इस क्वेश्चन को। ओके पता ही नहीं चला क्लास, कोई बात नहीं तमन्ना। अब शायद ना क्लास डेली आप किसी टाइम होएगी, इसी टाइम होगी, क्योंकि ना मौसम खराब हो जाता है बाद में, तो फिर हम लोग क्लास लेने के लिए पहुंच नहीं पाते हैं। तो इसीलिए क्लास का टाइमिंग आपका यही रहेगा डेली अब, ठीक है। सुनो फिशिंग क्या होता है। फिशिंग होता है जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को, और यहाँ व्यक्ति कौन है, हैकर,
जब कोई हैकर एक आम जनता को गुमराह करने के लिए उसे अपनी बातों में ले लेता है और अपनी पहचान छुपा देता है। उसने क्या किया, अपनी पहचान छुपा दी। मान लो मैं कहती हूँ, मैं आप लोगों को ना अपने कॉन्फिडेंस में ले रही हूँ और मैंने कहा कि मैं ना बैंक से बोल रही हूँ और आपके ना बैंक के में आपका खाता खुला हुआ है और आपके डॉक्यूमेंट है ना वो बैंक से क्या हो चुके हैं, डिलीट हो गए हैं या सॉफ्टवेयर उड़ गया है, तो हमें आपको डॉक्यूमेंट दोबारा चाहिए। तो आपको बैंक में आने की जरूरत नहीं है, हमारा बैंक आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। आपके पास एक लिंक भेजा जा रहा है, आपके पास क्लास एक लिंक भेजा जा रहा है, आप इस लिंक पे क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। उस व्यक्ति ने आपको गुमराह किया, अपनी बातों में लिया और आप अपनी बातों में आ गए, आप उनकी बातों में आ गए, तो इसका मतलब आप क्या बन गए, आप वहां पर फिश बन गए। लोगों ने क्या किया, आपको जाल में फंसाया और आप उनके जाल में फंस गए। तो फिशिंग क्या होती है, यही तो होती है। फिशिंग में लोग करते क्या है, फिश के साथ क्या करते हैं, दाना डालेंगे लालच का, फिश दाना खाने के लिए आएगी और इसको फिश को अपने जाल में फंसा लेंगे। ऐसे लोग भी हमारे साथ करते हैं। लोग भी क्या करते हैं, हमें लालच का दाना डालते हैं और हम उनके लालच में फंस जाते हैं और उनको अपनी सारी की सारी गुप्त बातें बता देते हैं। तो हम लोग क्या बन गए, फिश बन गए। अच्छा, वो आपको लालच पता है कैसे देंगे, आपको लालच देंगे कि आपकी लॉटरी लग गई, आपको गाड़ी इनाम में दी जा रही है, आपको इतने लाख का कैश दिया जा रहा है। हम तो खुश हो गए, हमें इतना इनाम मिल रहा है ना, तो हम लोग खुश हो जाते हैं कि हमारी लॉटरी लग गई, हम तो लक्की निकले। तो आज के टाइम पे ऐसे लक्की हर दुनिया है ना, हर सभी के पास केबीसी का मैसेज आ रहा है कि आपका नाम केबीसी में रजिस्टर्ड हो चुका है। सभी के पास मैसेज आ रहे हैं कि आपका लॉटरी में नाम आ गया है। सभी के पास मैसेज आ रहे हैं कि आपको इतने लाख का कैश दिया जा रहा है। वो केवल बुद्धू बनाया जाता है, एक्चुअल में इतना पैसा आज किसी के पास नहीं है। बेरोजगारी बहुत ज्यादा आ चुकी है ना। तो उसे कहते हैं क्लास फिशिंग। फिशिंग दो प्रकार की होती है, फिशिंग दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक होती है विशिंग और एक होती है क्लास यहाँ पर स्मिशिंग। विशिंग में क्या होता है, आवाज के जरिए डाटा चोरी होता है। एक व्यक्ति ने कॉल किया, वी से वॉइस, एक व्यक्ति ने कॉल किया आपको और कॉल करके आपको गुमराह किया, अपनी बातों में फंसा लिया। आप लोग फिशिंग बन गए, मतलब विशिंग बन गए, वॉइस प्लस फिशिंग बन गए, वॉइस प्लस फिशिंग बन गए। और स्मिशिंग क्या होता है, एसएमएस के जरिए। एक व्यक्ति आपको एसएमएस के जरिए बुद्धू बना रहा है और आपको अपनी बातों में फंसा रहा है। यही दो बातें तो इसने दी थी आपको क्लास, यही दो बातें ही आपसे पूछी गई थी। फोन और ईमेल के जरिए जब आपको गुमराह किया जाता है और आपसे आपके पासवर्ड की चोरी की जाती है। हाँ, सभी के पास आता है ये वाला मैसेज आजकल, सुपर के पास आया, व्हाट्सएप पर आया है ना, और कईयों के पास, मेरे पास भी आ चुका है। तो इसीलिए इस बातों के लिए आपको अवेयर रहना चाहिए कि हमें ऐसे गुमराह होने से बचना चाहिए। अपनी सूचनाएं किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, वो केवल फेक चीजें होती हैं जो आपको गुमराह करने की कोशिश करती हैं। तो क्लास, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा डेट इज बी, बी इज द राइट आंसर। हाँ जी क्लास, बात समझ में आई? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन के अंदर ही सारी जानकारी छिपी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ऐसा है जो गुप्त रूप से, जो गुप्त तरीके से जासूसी करके जानकारी को इकट्ठा करता है और आपकी जानकारी के बिना अपने आपके कार्यों को निगरानी करता रहता है, जासूसी करता रहता है आपके काम की। उसे क्या कहेंगे? उसे एडवेयर कहेंगे, स्पाईवेयर कहेंगे, फार्मिंग कहेंगे, फ्रीवेयर कहेंगे या स्पूलिंग कहेंगे? हरी अप क्लास, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। हाँ, सबने बोला, सुपर ने बोला इसका आंसर स्पाईवेयर, सीईटी ने स्पाईवेयर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। ए टू द बेस्ट, स्पाईवेयर तो ठीक है, पर क्लास में इतना लेट कैसे हो गया आज? हाँ, इतना लेट कैसे हो गए? तो मन्ना ने कहा सी आंसर, वेरी गुड। तो इस क्वेश्चन का जो क्लास आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर सी, स्पाईवेयर इज द राइट आंसर, स्पाईवेयर इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्लास वो आएगा स्पाईवेयर, मतलब जासूसी। जासूसी वाले जो प्रोग्राम होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कंप्यूटर में आएंगे और जासूसी करके जाएंगे। तो जासूसी वाले जो प्रोग्राम होते हैं उन्हें वहां पर क्या कहा जाता है? स्पाईवेयर के नाम से जाना जाता है।
उन्हें क्लास स्पाईवेयर के नाम से जाना जाता है। आई बात समझ में? चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। हाँ, सीटी अब क्लास का टाइमिंग ना डेली यही रहेगा, क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से क्लासेस जल्दी ली जा रही हैं। ठीक है, सुनो आगे। अपने सिस्टम को कंप्यूटर हैकर से बचाने के लिए कि आपके कंप्यूटर में कोई हैकर आकर डाटा को हैक ना करके ले जाए, तो उससे बचाने के लिए आपको क्या ऑन रखना पड़ेगा कि मेरे कंप्यूटर में कोई हैकर आकर डाटा को चोरी ना करके ले जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या यूएसपी को ऑन करना पड़ेगा, वीएलसी को ऑन करना पड़ेगा, या एक कंप्यूटर और ऑन करके छोड़ना पड़ेगा, या फायरवॉल को ऑन करना पड़ेगा, या फिर स्क्रिप्ट को ऑन करना पड़ेगा? हरी अप क्लास, इनमें से क्या आपको ऑन करके छोड़ना होगा? उषा ने कहा डी ऑप्शन फायरवॉल। सुपर ने बोला सुपर ने सुपर जवाब दिया फायरवॉल। ए टू द बेस्ट ने भी फायरवॉल। सीटी ने बेस्ट जवाब दिया फायरवॉल। बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा फायरवॉल। इसके बारे में मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, फिर सुन लो एक बार जो नए बच्चे हैं। फायरवॉल क्या होता है? फायर का मतलब होता है आग, आग की दीवार, आग की दीवार। हमारे कंप्यूटर के अंदर एक आग की दीवार होती है यहाँ पर, और वो आग की दीवार किस लिए रखी गई है? ताकि हैकर कंप्यूटर के अंदर जाकर चोरी ना करके आ सके, वो अंदर की जानकारी को बाहर ना ला सके। और अगर ऐसा वो करेगा तो इस आग की दीवार से वो जल जाएगा, आग की दीवार उसको जलाकर राख कर देगी। तो फायरवॉल का काम क्या होता है? प्रोवाइड द सिक्योरिटी, कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करना। तो कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या किया जाता है? फायरवॉल को ऑन किया जाता है। अच्छा, और क्या काम करता है फायरवॉल? फायरवॉल डाटा को फिल्टर करता है। फिल्टरिंग द डाटा। फायरवॉल क्या करता है? डाटा को फिल्टर करता है, छांटता है, छटनी करता है। क्या कोई ऐसी जानकारी तो नहीं है जो कंप्यूटर के अंदर आ गई है, कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा रही है, या कोई हैकर कंप्यूटर के डाटा को हैक करके लेके तो नहीं जा रहा? तो उस समय पर डाटा को फिल्टर करना और मॉनिटरिंग करने का काम, किसका काम? मॉनिटरिंग करने का काम भी किसका काम होता है? फायरवॉल का होता है क्लास। सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करना, डाटा को फिल्टर करना, मॉनिटरिंग करना, ये सारा का सारा जो काम होता है ना क्लास, वो काम होता है किसका? ये काम होता है यहाँ पर आग की दीवार का। आगे बात समझ में? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ना क्लास, वो आएगा यहाँ पर फायरवॉल इज द राइट आंसर। जितने बच्चों ने जवाब दिया सबने सही दिया। और आज की क्लास की एक मजेदार बात बताऊं, आज की क्लास बहुत हाई लेवल की थी, और मजे की बात क्या थी कि जितने बच्चों ने यहाँ जवाब दिए ना, आज सब बच्चों के जवाब यहाँ पर सही थे। वेल, ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने गलत जवाब नहीं दिए, आप लोगों ने सभी के सभी क्वेश्चनों के सही जवाब दिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ फायरवॉल? इनमें से फायरवॉल का काम क्या होता है क्लास? फायरवॉल का काम इनमें से क्या होता है? जल्दी से बताएंगे। क्या फायरवॉल मॉनिटरिंग करता है, डिलीटिंग करता है, कॉपी करता है, मूविंग करता है, या नन ऑफ दिस करता है? इनमें से कुछ भी नहीं करता। बताओ जल्दी से, फायरवॉल का काम क्या होता है? मॉनिटरिंग करना, डिलीटिंग करना, कॉपिंग करना, मूविंग करना। हरी अप। इस क्वेश्चन का सही जवाब देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब देते हैं। सुपर, सीटी, ए टू द बेस्ट। सीटी ने कहा ए को लॉक कर दी रहे। एक्स वाई जेड मॉनिटरिंग, उषा मॉनिटरिंग, तमन्ना मॉनिटरिंग। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सब बच्चों ने सही जवाब दिया। मॉनिटरिंग करने का काम, निगरानी करने का जो काम होता है वो फायरवॉल का होता है, जो आग की दीवार होती है, निगरानी करती रहती है। कंप्यूटर के अंदर कोई जानकारी, कोई हैकिंग, कोई वायरस वाली जानकारी कंप्यूटर के अंदर तो नहीं जा रही, या हैकर डाटा को बाहर तो नहीं छीन के ला रहा है ना। तो निगरानी करने का जो काम होता है वो होता है मॉनिटरिंग का। चलिए क्लास, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। बस 2 क्वेश्चन दूर है हम लोग, फिर उसके बाद सब बच्चे जवाब देके जाएंगे कि जितने क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट किए उनमें से कितने क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों के राइट थे। ठीक है क्लास, और ये क्लास हमारी यूट्यूब पे डेली चल रही है।
डेली क्लास का टाइमिंग 6:15 बजे का था, पर मौसम की वजह से टाइमिंग 5:15 कर दिया गया ताकि बच्चों तक क्लास डेली पहुंच सके। तो सब बच्चे क्लास में डेली 5 बजे यहाँ पर आकर के बैठ जाएंगे। क्लास 5 और 5:10 के बीच में शुरू हो जाती है, ठीक है। तो आप सब बच्चे 5 बजे क्लास में आके बैठ जाना, क्लास हमारी डेली इसी टाइम चलेगी, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग केबल, कौन सी केबल के बारे में पूछ रहे हैं? कन्वर्ट इलेक्ट्रिक सिग्नल इनटू ऑप्टिकल सिग्नल। ऑप्टिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का काम किस केबल का होता है? 13वें क्वेश्चन का जवाब देंगे किस केबल का होता है। जानते हैं इन केबल्स के बारे में? देखो, कोएक्सियल केबल कौन सी होती है? कोएक्सियल केबल हमारे घरों में टीवी में जो केबल आती है ना, वो केबल कौन सी होती है? टीवी में जो केबल होती है कोएक्सियल केबल होती है। ऐसे इसके ऊपर ना क्या होते हैं, कॉपर का एक जाल बना होता है, फिर यहाँ पर कॉपर की एक वायर निकलती है, ये होती है क्लास कोएक्सियल केबल, है ना, कोएक्सियल केबल। हाँ जी, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के डाले गए हैं, ठीक है। एसटीपी क्या होता है? शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। कैसी होती है केबल ये? हाँ जी क्लास, ये केबल कैसी होती है? जब दो वायर आपस में ट्विस्ट होती है ना, ऐसे नॉर्मली इसी कलर की होती हैं, ऐसे, है ना। तो जब दो वायर आपस में इस प्रकार से ट्विस्ट होती हैं, उन्हें बोलते हैं ट्विस्टेड पेयर। और शील्डेड का मतलब होता है जिसके ऊपर एक परत चढ़ी होती है, उसे बोलते हैं शील्डेड। और यूटीपी होती है अनशील्डेड, जिसपे परत नहीं चढ़ी होती, ये अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर होती है। पर जो वायर डाटा को लॉस्ट हुए बिना बहुत तेज गति से इंफॉर्मेशन को पहुंचाती है, उसका नाम है फाइबर ऑप्टिक, जिसके अंदर ऑप्टिकल सिग्नल जनरेट होते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होते हैं। वो क्या करते हैं, डाटा को नुकसान नहीं होने देते, डाटा को लॉस्ट हुए बिना तेज गति से डाटा को आगे पहुंचाने का जो काम होता है ना, वो काम होता है फाइबर ऑप्टिक का। तो यहाँ जो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा वो आएगा डी। डी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। डैश केबल कैरी सिग्नल फॉर्म फ्लक्चुएटिंग लाइटिंग, जिसके अंदर लाइट पास होती हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वेव पास होती हैं, जिसमें डाटा नष्ट नहीं होता, तेज गति से डाटा भेजा जाता है, उस केबल का नाम क्या है क्लास? जिसके ऊपर प्लास्टिक का एक ग्लास लगा होता है, प्लास्टिक का ग्लास लगा होता है, लाइट पास होती हैं, तेज गति से डाटा को भेजा जाता है, डाटा नुकसान ना हो पाए, ये भी इसका काम होता है। तो क्या उस केबल का नाम कोएक्सियल केबल है? ना, ये तो नहीं है। ट्विस्टेड पेयर, ये भी नहीं है। टू वायर ओपन लाइन, नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फिर से वही फाइबर ऑप्टिक। डी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का फिर से सही आंसर है डी। डी इज द राइट आंसर, ठीक है क्लास। तो चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन पर, लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ट्विस्टेड पेयर वायर्स आर कॉमन यूज्ड इन। ट्विस्टेड पेयर का यूज कहाँ किया जाता है? ट्विस्टेड पेयर केबल का इस्तेमाल होता है टेलीफोन लाइन के अंदर। कहाँ होता है क्लास? टेलीफोन लाइंस के अंदर। हाँ, अंडर वाटर यूज होती है। टू द बेस्ट, सही बताया आपने। ये वाली नहीं, फाइबर ऑप्टिक। फाइबर ऑप्टिक को पानी के अंदर बिछाया जाता है ताकि करंट भी नहीं आता, डाटा नष्ट भी नहीं होता। ट्विस्टेड पेयर वायर होती हैं कॉमनली यूज्ड इन, कहाँ इस्तेमाल होता है? सही आंसर आएगा इसका टेलीफोन लाइन। टेलीफोन लाइन के अंदर हमारा क्या होता है? टेलीफोन लाइन के अंदर हमारा यहाँ पर ट्विस्टेड पेयर केबल का इस्तेमाल किया जाता है। तो 15 क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर फर्स्ट। फर्स्ट इज द राइट आंसर। वेरी गुड सीईटी, बहुत ही बढ़िया। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की क्लास। तो आज की क्लास के अंदर क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, एडवांस लेवल क्वेश्चन थे, और इनमें से कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लिए गए हैं जो एक्चुअल में एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, चाहे वो HSC है, चाहे वो बैंक का एग्जाम है, उनमें जो एक्चुअल क्वेश्चन आए हुए हैं वहां से क्वेश्चन लिए गए हैं। तो अब बारी है आप लोगों की। क्वेश्चन खत्म हो गए। अब आप लोगों ने ये बताना है कि आज का स्कोर क्या है आपका। कि 15 क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं, 15 क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं। इन 15 में से कितने क्वेश्चंस के जवाब आप लोगों के सही हैं? 15 में से कितने क्वेश्चंस के जवाब आप लोगों ने सही दिए? हरी अप क्लास, रिप्लाई करके जाएंगे। 15 में से 7 में से 5 में से 5। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो चलिए, जो भी रिप्लाई नहीं कर सके
वो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके जाना। और क्लास आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि क्लास को शेयर किया करो, मैक्सिमम बच्चों को क्लास शेयर किया करो ताकि ये सब बच्चे क्लास को देख सकें। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस इसमें लिए जा रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच। हैव